देखो आज ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। समझ, पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को बताया, एनसीईआरटी में जितने दिए थे, समझ गए, और प्लस अलग अलग बुक में जितने दिए थे मैंने बताया। अब इसमें देखो त्रिकोणमिति में जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो सिद्ध करने वाला ही आता है। सिद्ध करो, एक क्वेश्चन आएगा सिद्ध करो, तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में से जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें ज़्यादातर आने की संभावना, या ये पिछले वर्ष कभी पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मैंने कल बताया था और आज बता रहा हूँ पिछले वर्ष कभी न कभी ये पूछे गए हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये पहले अक्सर पूछ लिया जाता था लेकिन इस समय अब नहीं पूछा जाता, समझ गए, हो सकता है पूछ भी लिया जाए। देखो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। तो हमें सिद्ध करके बताना है पी स्क्वायर माइनस वन अपान पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा। देखो ये हमें सवाल में दिया है, क्या दिया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस वन अपान पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा होगा। समझ गए। तो हमें क्या करना है, ये पी की वैल्यू इसमें रख देना है और देखो इसको हल करते जाना है, और हल करके हमें क्या लाना है जी, साइन थीटा लाना है। तो चलो पी के जगह पे क्या रखेंगे, जो दिया है हमें, हाँ तो रखते जाओ और हल करते जाओ। चलो इसका LHS हम ले लेते हैं, ये पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर माइनस वन अपान पी स्क्वायर प्लस वन बराबर, देखो पी के जगह पे हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस माइनस, सेक थीटा माइनस प्लस है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस वन अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। देखो p के जगह पे मैंने क्या किया है, जो p की वैल्यू थी उसको रख दिया है। अब क्या करेंगे बोलो, विस्तार कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो ए बी होता है, तो दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्यों जी, माइनस वन हो जाएगा ना, समझ में आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, तो दो और ए गुणे बी, तो देखो ए गुणे बी। इसको भी विस्तार करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस वन, ये हो जाएगा ना। अब देखो हम इसका विस्तार कर देते हैं। अब देखो हमें सेक थीटा टेन थीटा में दिया, हमें लाना साइन थीटा है, समझ गए। तो अब देखो सेक थीटा से साइन थीटा आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सभी को टेन में बदल दें तो टेन से साइन आना आसान है, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, इस सेक को किस में बदल देते हैं जी, टेन में बदल देते हैं। तो एक तुम्हें मैंने सर्वसमीका बताया था, कौन सी जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ सेक है वहाँ पे क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ सेक है वहाँ पे लिख दो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो तो लिख देते हैं, इस सेक के जगह पे लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस दो सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को अगर साइन कास में चेंज करें तो सेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, समझ गए। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपन कास, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, अभी क्या हम सेक थीटा में ही लिखते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस माइनस वन है, माइनस वन। ये देखो सेक को मैंने बदल दिया, बाकी सेम वही है। अपान नीचे वाले को भी बदल दो, सेक को लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, प्लस टेन स्क्वायर थीटा
और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। आई टेन टेन 2 टेन हो जाएगा ना। देखो यहाँ से आई टेन टेन 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि हम 2 अगर कॉमन कर लें, कॉमन हो जाएगा 2, तो क्या मिल जाएगा बोलो, 2 कॉमन कर लें तो देखो यहाँ से 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो एक लाइन लिख ही देते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्यों जी, ये मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा, देखो 1 1 2 हो जाएगा और ये टेन टेन 2 हो जाएगा। यानी कि मिल जाएगा हमें 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल जाएगा जी, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा ना, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये चीज़ हमें मिल जाएगी ना। नीचे से देखो समझ में आए कि नहीं। अब देखो हम क्या कॉमन करेंगे इसमें, तो हम इसमें से देखो क्या कॉमन कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे देखो, ऊपर से तो हमें टेन मिल रहा है कॉमन, लेकिन अगर ये सेक स्क्वायर थीटा अगर हम इसको सेक में बदल दें, हाँ नहीं, एक को तो ऊपर वाले को हम टेन में बदल दिए, टेन टेन मिल गया, लेकिन अब देखो हम नीचे वाले को भी टेन में बदल दिए हैं, लेकिन अब ये कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ये एक चीज़ और देखें कि इस नीचे वाले को, ये जो सेक है, इसको न बदल के हम इस टेन को बदल दें, टेन को सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम, जरा देखो टेन के जगह पे क्या लिख सकते हो। मैं इसको नहीं चेंज करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, समझ गए। यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, अब ये 2 मिल गया ना, तो 2 कटा नहीं, तो 2 कॉमन ही नहीं हो रहा है। यहाँ से 2 कॉमन करोगे 1 प्लस मिल जाएगा। अगर यहीं पे अगर इसको तुम टेन को सेक में बदलते, सेक से सेक कट जाता, समझ गए, तो आसान हो जाता ना। इसलिए ये जो मैंने किया है यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि बढ़ा जाएगा। नियम तो सही है, सही हम किए, लेकिन आगे मिलेगा नहीं ना। इसलिए क्या करते हैं, इस सेक को सेक ही रहने देते हैं, समझ गए। ये देखो क्या हम कर दिए, ये जो सेक है इस सेक को सेक ही रहने दो। अब इस टेन को तुम बदल दो, कहाँ गया ये टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको उधर जाएगा तो क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखोगे। क्यों जी, इस टेन के जगह पे क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं जी। ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये आएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा क्या, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। ये क्यों किया गया है, तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, उसमें 1 से 1 नहीं कट रहा था, समझ गए। देखो ऊपर वाले में 1 से 1 कट गया, तो नीचे भी कटाओगे ना, नहीं कटाओगे तो बात नहीं बनेगी, इसलिए 1 से 1 कट जाएगा, समझ गए। चलो अब सेक सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो आसान हो गया, वैसे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था। और त्रिकोणमिति को सवाल तो लगाते समय तुम्हें हमेशा ध्यान देना रहता है कि तुम मान को छोटा करो, समझ गए, कोई भी रूल लगाओ। इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर वाले में 2 टेन थीटा कॉमन हो जाएगा, क्या बोलो, 2 टेन थीटा कॉमन करोगे तो मिलेगा टेन थीटा, और यहाँ से टेन निकल गया तो क्या मिलेगा, सेक थीटा। यहाँ से देखो 2 सेक थीटा कॉमन कर लें, 2 सेक थीटा कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक तो सेक मिलेगा सेक थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, टेन थीटा। देखो दोनों एक ही चीज़ है ना, 3 + 4 या 4 + 3 एक ही बात होती है। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इधर उधर लिखा गया उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए। ये दोनों एक ही चीज़ है ना। अरे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मान साथ ही आएगा ना, 4 + 3 या 3 + 4, तो वही तो लिखा गया है जी। एक बार टेन यहाँ पे पहले हो गया, टेन बाद में हो गया, तो क्या दिक्कत है, एक ही है, ये कट जाएगा ना। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो मिल क्या गया, टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब इसको बदल दो, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कास थीटा, और कास को सेक को लिख सकते हैं 1 कास थीटा, कास से कास कट जाएगा, साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है, तो p² - 1 p² + 1, यही सिद्ध करना था, यही प्रूव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये सवाल है तुम्हारा।
ऐसे सवाल अक्सर तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, समझ गए। अभी देखो मैंने जो पहला रूल लगाया था इसको भी मैंने चेंज कर दिया था 10 में, तो मैंने फिर चेंज क्यों किया, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान देना होता है वैल्यू को छोटा करें, समझ गए। अब उस टाइम पे अगर इसको 10 में बदलोगे तो 1 से 1 कटेगा ही नहीं, और 1 से 1 नहीं कटेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, और बड़ा हो जाएगा तो फिर नीचे वाले को सेक में। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें कटाना है, वैल्यू को छोटा करना है। अगर वैसा नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो, सरल नहीं हो पाएगा। चलो अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसको ध्यान देना। देखो अगला क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, समझ गए। तो चलो इसको ले लेते हैं, कैसे लगेगा। तो है 2 + 1/10²। देखो ये अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 + 1/10² प्लस 1/cot² बराबर हमें सिद्ध करना है sec² प्लस cosec²। लगा चुके हो ऐसे सवाल, ऐसा नहीं लगाए हो, समझ गए। ये 2014 में पूछा गया था सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। देखो कैसे लगाएंगे हम। तो मैंने कहा कि सिद्ध करते वक्त हमेशा किस पक्ष को लेते हैं जी, जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है उसी को लेते हैं ना। इसमें कौन बड़ा है बताओ जरा, तो इसमें बड़ा कौन है, LHS। कौन वाला बड़ा है, देखो तो ये वाला हम पक्ष ले लेंगे LHS, यही वाला ले लेते हैं। अब इसमें देखो 2 + 1/10 को क्या लिख सकते हो तुम, cot² लिख सकते हो। 1/cot को क्या लिख सकते हो, tan² लिख सकते हो, समझ गए। अब हमें देखो वैल्यू जो हमें चाहिए वो सेक और कोसेक में चाहिए, और जो तुम्हारा इसका और इसका फार्मूला होता है, काट और tan का फार्मूला होता है सेक और कोसेक में ही होता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका तुम्हें बताई गई होगी, एक ठो sec² माइनस tan² बराबर 1, एक ठो बताई गई होगी cosec² माइनस cot² बराबर 1। देखो सेक कोसेक में संबंध है कि नहीं। अगर यहाँ पे काट है तो काट में कौन सा पद आया है, कोसेक आया है, तो काट का मान ये कोसेक के पदों में लिख दो, कोसेक हमें चाहिए कोसेक। हाँ तो बताओ cot² बराबर क्या हो जाएगा, इस काट को इधर कर दोगे तो ये माइनस, तो cot² बराबर हो जाएगा cosec² ये -1। पंडित जी ध्यान दिया करो, उल्टा हो जाएगा। ये देखो ये उधर गया प्लस हो गया, ये इधर आया, समझ गए। उसी तरह tan² क्या हो जाएगा बोलो, tan² बराबर क्या हो जाएगा, sec² -1। चेंज कर दो, 2 प्लस काट के जगह पे क्या लिखेंगे जी, cosec² -1 प्लस tan के जगह पे क्या लिखेंगे, sec² -1। ये 2 प्लस cosec² प्लस sec² और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, समझ गए। यही हमारा RHS है। तो आसान था, छोटा सा सवाल, समझ गए। तो इस तरह हम इसको कर लेंगे। बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो वहाँ पे करना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाना है। मैंने कहा ना त्रिकोणमिति के सवालों में तुम फार्मूला बेस है। हाँ तुम जो है अपने स्वेच्छा इच्छा अनुसार जितने फार्मूले मैंने बताया है कोई लगा सकते हो। तो याद कर लो। अगला सवाल देखो, इसमें दिया tan² प्लस cot² बराबर सिद्ध करना है। अगला सवाल इसमें है tan² प्लस cot² बराबर सिद्ध करना है sec² इंटू cosec² -2, ये सिद्ध करना है। sec² इंटू cosec² -2, समझ गए। ये हमें दिया है tan² प्लस cot² बराबर सिद्ध करना है sec² इंटू cosec² -2। हाँ इसी पे लगेगा। अब देखो इसमें कौन सा पक्ष लेंगे हम,
देखो तुम सेक और कोसेक से tan लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला प्लस माइनस में होता है। लेकिन अगर इसको बदलेंगे तो tan का साइन बटा कास, इसका कास बटा साइन, तो लाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान बन जाएगा। समझ गए? तो वही बात यहाँ पे हम कौन सा पक्ष लेंगे जी? LHS। हाँ एकदम 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 वही वाला लगाएंगे। इतना चलो तो तुम्हारा दिमाग काम किया। ठीक यही वाली सोर्सम क्या लगाएंगे? यही वाली। अब tan को जैसे काट को इसमें बदले थे ना, काट tan को, वैसे इसको भी बदल दो, बस लिख दो, आ जाएगा। तो tan को क्या लिखेंगे बोलो? हाँ तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे, उसमें a था तो ये लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और काट को क्या लिखेंगे जी? कोसेक हाँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा ना सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। समझ गए? अभी सिद्ध नहीं हुआ पंडित जी, सिद्ध कहाँ हुआ? इंटू नहीं दिख रहा है तुम्हें? अभी प्लस हम लाए हैं, अभी और लेके जाएंगे। समझ गए? अब देखो हमें नहीं मिला तो अब क्या करेंगे? इस सेक और कोसेक को साइन में बदलेंगे, और साइन में बदलने के बाद आगे हल करेंगे, देखते हैं शायद मिल जाए। तो सेक को बदलो, ये तो 1/cos लिख सकते हो, और इसको बदलोगे तो 1/sin लिख सकते हो ना जी? हाँ LCM क्या हो जाएगा बताओ? हाँ ये देखो कास से कास कट जाएगा तो ऊपर साइन का गुणा हो जाएगा ना, आई साइन स्क्वायर थीटा इसमें, आई साइन से साइन कट जाएगा तो कास का ऊपर गुणा हो जाएगा ना, और यहाँ पे एक है तो इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इनकी 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। जरा देखो यही बनेगा ना? हाँ यही बन रहा है। हाँ सही तो है, लेकिन ये वाला टर्म हमें कुछ परेशान नहीं करेगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है चलो 1 हो जाएगा, समझ लेना चाहिए था। चलो ठीक, हाँ सही है, आ जाएगा। किसको? 2 को? तो 2 को लिए तो है, साथ में नहीं लिए हैं, उसको हटाएंगे तो नहीं, हटा नहीं सकते ना। इसका मान क्या होगा बताओ? 1 होगा तो 1 लिख दो। 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग भाग कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये भी हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो आई कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा ना, अलग अलग भाग करने आता है ना। अगर जैसे तुम्हें 3 माइनस x/2 है तो इस चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 3/2 माइनस x/2, बात एक ही है ना, अलग अलग भाग किया गया है यहाँ पे। तो आई 1/cos को क्या लिखोगे बताओ? सेक स्क्वायर थीटा ना। आई 1/sin को क्या लिखोगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। आई कट गया सब तो 2 बच गया ना, और यही है कि नहीं हमारा RHS? देखो यही है कि नहीं? यही सिद्ध करना था ना, तो सिद्ध हो गया। तो इस तरह जो है हम ऐसे सिद्ध कर लेंगे। समझ गए? तो बस सवाल को तुम्हें ध्यान में देना है और सिद्ध करना है। चलो इसमें कोई अगला क्वेश्चन लेते हैं और सिद्ध करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। देखो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और आगे वाले ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 2। हमें सिद्ध करना है। अगला सवाल इतना दिया है तो हमें सिद्ध करके 2 लाना है। समझ? अच्छा यही सवाल लगा रहे थे, नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, तब देख लो कैसे लगेगा। देखो इस सवाल को हमें सिद्ध करके क्या लाना है? 2 लाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे।
ऐसा सवाल एक तो मैंने बताया होगा तुम लोगों को 7 वाला, समझ गए, 7 प्लस करके बताए थे ना, 7 प्लस करके। तो चलो देखो कैसे लगाते हैं। तो क्या करते हैं हम ना, ये tan है, ये सेक है, ये काट है, ये कोसेक है। हाँ, या तो देखो, या तो तुम गुणा कर दो, या तो tan को साइन कास में बदल के फिर गुणा करो, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, बदल के ही गुणा करते हैं, समझ गए। ऐसे भी गुणा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, बदल दोगे तो हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए। तो चलो ये 1 और tan को क्या लिखोगे, साइन थीटा बटा कास थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपान कास थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। अब ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, देखो ये कास थीटा है तो बटा 1 करोगे तो कास थीटा का गुणा हो जाएगा इधर ना, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा, और ये हो जाएगा है tan थीटा को साइन थीटा बटा कास थीटा। कौन सा, ये एलसीएम, कास थीटा एलसीएम ले लिए। तो यहाँ पे एक जो है इसके बटा 1 करोगे तो कास थीटा को ऊपर गुणा हो जाएगा, हो गया, आई साइन का साइन रहेगा, कास से कास कट गया, यहाँ पे भी कास से कास कट गया तो 1 का 1 रहेगा। यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा -1, ये चीज़ हो जाएगा ना। आप गुणा कर लो। अब चलो पहले कास का तीनों में गुणा करो, फिर साइन का, फिर 1 का, ऐसे गुणा करेंगे। कास का देखो साइन में करोगे तो हो जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, फिर कास का कास में करोगे तो क्या मिलेगा, कास स्क्वायर थीटा, कास का -1 में करोगे क्या मिलेगा, माइनस कास थीटा, साइन का साइन में करोगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कास में करोगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का -1 में करोगे माइनस साइन थीटा, 1 का साइन थीटा में करोगे प्लस साइन थीटा, 1 का कास में करोगे प्लस कास थीटा, 1 का -1 में करोगे -1। समझ में आया, कास का साइन में करोगे साइन थीटा इंटू कास थीटा। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना कैसे हो रहा है। हाँ, गुणा करने के बाद अब देखो, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको एक जगह कर दिया जाएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा ना। और जो है तो देखो और कुछ कट रहा है क्या इसमें, साइन से साइन कट जाएगा और कास से कास कट जाएगा ना। अब देखो ये कास थीटा साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा 2 साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटा ये क्या हो जाएगा जी, और कुछ बचा इसमें, देखो इसमें कास थीटा साइन थीटा जोड़ दिए, 2 साइन थीटा कास थीटा हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख दिए, और बचा क्या इसमें, -1 बचा ना, और ये साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 1 -1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा कि नहीं जी। इसका मान 1, इसका मान 1 होता है, सिद्ध कराया गया है, समझ गए। अगर तुम्हें देखना हो तो जब जो त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन है उसमें सब बताया गया होगा, देख लेना। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखो आसान है कि नहीं, एकदम आसान है, इस तरह जो है हम कर लेंगे। देखो अब इसमें अगला सवाल देखते हैं, इसमें अगला सवाल हाँ, अगला सवाल एक है, छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं।
एक दिन मैंने इस सवाल को लिया था, लेकिन मैंने लिख दिया था 2 सवाल मिक्सअप करके लिख दिया था, तो लास्ट में मैंने छोड़ दिया इसको, समझ गए। 1 माइनस cos A बटा sin A, छोटा सा है, बहुत ही आसान है, बराबर, इसको एक दिन लिया था, sin A अपान 1 प्लस cos A, लिए थे किसी दिन इस सवाल को, हाँ परसों लिए थे, जिसमें मिक्सअप हो गया था, समझ गए। LHS कुछ और लिखे थे, तो इसका LHS देखो लिख लेंगे। ये अगला क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस cos A अपान sin A। अब क्या करेंगे जी, इसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो परमेयीकरण करोगे तो अंश के विपरीत चिन्ह से इसमें ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस cos A। अब ये क्या मिल जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा ना, अपान sin A 1 प्लस cos A। 1 माइनस cos स्क्वायर A को क्या लिख लेंगे, sin स्क्वायर A अपान sin A 1 प्लस cos A। एक ठो साइन से साइन कट जाएगा, समझ गए, तो मिल जाएगा sin A 1 प्लस cos A। यही हमारा क्या है, RHS है। देखो तो कितना आसान है, छोटा सा। उस दिन 2 ठो मिक्सअप कर दिए थे, अब मिक्सअप कर दिए थे तो आ ही नहीं रहा था, अब 2 सवाल मिक्सअप करोगे तो कहाँ से आएगा। चलो, तो इसमें ये सवाल हो गया। इसमें 1-2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं ले लेता हूँ और सिद्ध कर देता हूँ इसमें। चलो अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। देखो इसमें है 1 अपान 1 माइनस cos A प्लस 1 अपान 1 प्लस cos A बराबर सिद्ध करना है 2 कोसेक स्क्वायर A। यह सिद्ध करना है, समझ गए। देखो कैसे करेंगे, हाँ इसको सिद्ध करके 2 कोसेक स्क्वायर लाना है। चलो इसको सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे सवाल शायद एनसीईआरटी में तुम लोग लगाए हो, 1 माइनस cos A 1 प्लस cos A। तो कुछ नहीं करना है, इस LHS को ले लेना है और हल करते जाना है, नीचे आएगा ही आएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो हो जाएगा 1 प्लस cos A और प्लस 1 माइनस cos A। ये तो इक्के लाइन में लग गया, कहाँ लग गया, ये 2 1 प्लस cos A 1 माइनस cos A क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस cos स्क्वायर A हो जाएगा, A प्लस बी ए माइनस बी, और 1 माइनस cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर A। अरे बताए हैं ना, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो 2 अपान साइन स्क्वायर A 2 कोसेक स्क्वायर A हो गया, यही सिद्ध करना था, समझ गए। तो इस तरह इस सवाल को कर लेंगे, समझ गए, इस तरह इस सवाल को कर लेंगे, समझ गए। तो चलो तो ये हमारे थे आज की क्लास में, समझ गए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन त्रिकोणमिति के जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभी कुछ अरिहंत की बुक से भी बचे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो एक और वीडियो ऐसे ही बना दूंगा, समझ गए। और कुछ क्लास मैं बोर्ड एग्जाम से पहले भी चलाऊंगा, जो हर चैप्टर केवल बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, समझ गए। जैसे त्रिकोणमिति का केवल बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें केवल ऐसे क्वेश्चन डाला जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, समझ गए। तो इसलिए आज के लिए इस क्लास में ये पढ़े, हम एक क्लास और लगाएंगे जिसमें अरिहंत की बुक से पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे त्रिकोणमिति का, और इसके बाद ऊंचाई और दूरी, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, समझ गए, कमेंट कीजिए। चलिए अगली क्लास में हम मिलते हैं अगले